I will start addressing your questions. If you have any questions, I will request you to keep putting your questions in the chat box. I will one by one take all the questions. So the first question which I am taking is, Sir, I am good at both biology and maths, but I am not good or able to cope up with physics and chemistry. Then what should I do? My child, this is a very common issue faced by a lot of children. Just for your reference, अगर आप नाइन्थ में या एट्थ में या टेंथ की बिगनिंग में हैं, तो आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि ऑल दीज थिंग्स which relate to aptitude can be enhanced at your age. तो करना आपको क्या है, टेंथ या नाइन्थ से फिजिक्स और केमिस्ट्री को कॉन्शियसली ज्यादा टाइम दो, ज्यादा एफर्ट लगाओ, डीपर नॉलेज गेन करने की कोशिश करो. इससे आपका एक बार साइकिल में एप्टीट्यूड इंप्रूव होना शुरू हुआ तो आपको सब्जेक्ट में मजा भी आना शुरू होगा, आपको सब्जेक्ट समझ भी आना शुरू हो जाएगा और आप उसमें बेटर लेवल के ऊपर स्कोर भी कर पाएंगे. सो एट दिस एज मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप सब्जेक्ट छोड़ दो या उसके ऊपर उसको इग्नोर करो. रादर उल्टा, आप सब्जेक्ट को ज्यादा कॉन्शियसली टाइम दो, ज्यादा एफर्ट डालो. यू विल बी एबल टू इंप्रूव अपॉन योर सब्जेक्ट एरिया. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? आई थिंक अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. आपने बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जिसके अंदर आप बेसिक लेवल के ऊपर जाते हैं सोनोग्राफी कराने, दैट इज एन अल्ट्रासाउंड मशीन. एक्सरे कराने जाते हैं तो देयर इज अ डिफरेंट मशीन. देयर आर लॉट ऑफ मशीनरी विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस. ये सारी चीजें जो हैं, जो बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के बैकअप से हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में, रिपेयर करने में, falls under the domain of what we call as biotechnology. So अगर आपके पास मैथ्स और बायोलॉजी दोनों का कंफर्ट है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में काफी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं. सो अगर कोई बच्चा दोनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूं कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स 11th-12th में पढ़िए एंड देन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स. ऑल्दो अगर आप बायोलॉजी नहीं भी लेंगे तो भी आप इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में जा सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास बायोलॉजी का नॉलेज होगा तो आप उसके अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे. सो माय सजेशन इज, गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी इफ यू हैव इंटरेस्ट इन बोथ मैथ्स एज वेल एज बायोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी कोर्स इन इंडिया वेयर यू कैन चूज एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग? मैं आपसे अपना YouTube का लिंक शेयर करता हूं. उसमें करियर ऑप्शंस आफ्टर साइंस ए ग्रुप का एक वीडियो मैंने शूट किया है जिसके अंदर मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया है कि इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करनी चाहिए. तो कोई इस तरह का स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, बट उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है जो आप यूज कर सकते हैं इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, I am giving you certain links related to where you can connect with me, including the link of the book जो मैंने आपसे शेयर किया था. सो मैं आपको 5-6 चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जहां से आप करियर हैंडबुक 2020 फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 250 रुपीज पे करने होंगे करियर हैंडबुक के लिए. इस लिंक से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. नंबर 2, अगर आपको आज का पीपीटी अच्छा लगा, उसकी आप कॉपी अपने पास देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आई विल बी अपलोडिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय टुडे आफ्टरनून. वो वीडियो आप वहां से देख सकते हैं, उसका लिंक भी इसमें मैंने डाल दिया है. थर्ड, अपने YouTube के ऊपर मैंने बहुत सारी चीजों के छोटे छोटे वीडियोस बना के, जैसे ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया, इसका वीडियो भी वहां है. अगर आपको किसी भी और स्पेसिफिक वर्टिकल के बारे में और डिटेल में जानना है
लिबरल आर्ट्स है, मास कम्युनिकेशन है, एग्रीकल्चरल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, तो उसमें मैंने छोटे छोटे वीडियोस हर डोमेन के बारे में बना के रखे हैं. आई एम श्योर दे विल बी ऑफ लॉट ऑफ हेल्प टू यू. वो आप देख सकते हैं. आई विल ट्राई एड्रेसिंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल टुडे. लेकिन फिर भी अगर आपके बाद में कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो मैंने एक लिंक दिया है जहां हर वीक मैं YouTube लाइव पे आस्क मी एनीथिंग सेशंस करता हूं, AMA सेशंस. उसके अंदर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं प्रायोरिटी पे आपका क्वेश्चन पिकअप करके नेक्स्ट आस्क मी एनीथिंग सेशन में वो क्वेश्चन एड्रेस कर दूंगा. पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए अगर आपको डिटेल चाहिए उसका नंबर, और IQ डिजिटल के लिए अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसका नंबर, ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. सो आई विल जस्ट punch in, you can copy it for yourself and keep it for reference. Next question is, sir, from where can we take the free book? बच्चे मैंने आपसे लिंक शेयर कर दिया, वहां से आप ले लीजिए. Sir, after 1 or 2 years of engineer, I mean, can we choose mechanical, chemical, electronics? After studying 2 years of engineering, my child answer is no. हालांकि अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स स्ट्रक्चर देखो तो उस कोर्स स्ट्रक्चर में फर्स्ट ईयर इज जनरली कॉमन अक्रॉस ब्रांचेस, लेकिन फिर भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग का स्ट्रीम या ब्रांच शिफ्ट नहीं कर सकते. हाँ, कुछ कॉलेजेस अपग्रेडेशन अलाउ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैकेनिकल में एडमिशन मिला और नेक्स्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और कुछ सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में कहीं खाली हुई, तो आपकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो आपको सेकेंड ईयर के अंदर प्रमोट करके दूसरी ब्रांच ऑफर कर सकते हैं. बट दैट इज लिमिटेड टू वेरी फ्यू कॉलेजेस. हम लोग उसको बेंचमार्क मार के नहीं चल सकते. सो टेक्निकली आपको फर्स्ट ईयर से ही अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sir, which subjects should I choose in 11th or 12th if I want to go for hotel management? बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, होटल मैनेजमेंट इज अ डोमेन ओपन फॉर एवरीबॉडी. तो चाहे आपने 11th-12th में साइंस किया है, कॉमर्स किया है, आर्ट्स किया है, होटल मैनेजमेंट में जाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. सो टेक्निकली आपके 10th के बेसिस के ऊपर आप 11th-12th की स्ट्रीम सिलेक्ट करिए. किसी भी स्ट्रीम के बाद आप होटल मैनेजमेंट कर पाएंगे. तो कभी भी कोर्स या प्रोफेशन को पकड़ के उसके बेसिस पे स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं होता. स्ट्रीम सिलेक्शन के बेसिस के ऊपर कोर्स आइडेंटिफाई होता है. तो होटल मैनेजमेंट सबके लिए ओपन है, तो आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स? वेल, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, मैकेट्रॉनिक्स इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन मैकेनिक्स. So combination of mechanical engineering and electronics engineering is a hybrid which is known as mechatronics. Next question is, what is information technology? Well, जो भी आप systems information transmit या receive करने के लिए use करते हैं, उसको build करने के लिए जो technology ऑपरेट होती है, रिक्वायर्ड होती है, अप्लाई होती है, दैट इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो प्राइमरीली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर वर्ड और या अम्ब्रेला आप लें, उसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है. दैट इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड प्राइमरीली इट रिलेट्स और कनेक्ट्स टू कंप्यूटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sir, can we do law and psychology together? Question is very good, but answer to your question is no. आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लॉ की डिग्री करें 12th के बाद और अपने पैशन के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए साइकोलॉजी अलग से पढ़ लें. ऑल्सो अगर आप BA LLB का 5 साल का 12th के बाद प्रोग्राम लेते हैं, उसमें आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में साइकोलॉजी का एक एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बट उसमें साइकोलॉजी के अंदर ब्रॉड एक्सपोजर नहीं होगा. इट इज जस्ट अ सब्जेक्ट. अदरवाइज एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आप कोई भी 2 फुल टाइम डिग्रीज साथ साथ नहीं कर सकते. सो या तो आप लॉ की डिग्री कर सकते हैं या तो आप साइकोलॉजी की डिग्री कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप BA साइकोलॉजी करें
और उसके बाद 3 साल का लॉ प्रोग्राम कर लें तो आपका लॉ का और साइकोलॉजी का दोनों का डिग्री का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन एक साथ आप ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर व्हाट इफ आई वांट टू टेक बी ग्रुप बट डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप बी ग्रुप लेने के बाद पैरामेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं, वेटरनरी साइंसेज में, फिशरीज साइंसेज में, एग्रीकल्चरल साइंसेज के अंदर, रिहैबिलिटेशन साइंसेज के अंदर, प्लस जितने मैंने जनरल एरिया के ऑप्शंस आपको दिए हैं वो सब आपके लिए ओपन है। लॉट ऑफ चिल्ड्रन आई सी जो बी ग्रुप लेने के बाद लॉ में जाते हैं, बी ग्रुप लेने के बाद होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, बी ग्रुप लेने के बाद लिबरल आर्ट्स में जाते हैं। सो एब्सोल्युटली you can go and shift to other domain except getting into pure medicine and surgery, that is becoming a doctor. Next question is, can I do mechatronics after 10th? Answer is yes. 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम भी 10th के बाद मैकेट्रॉनिक्स में अवेलेबल है, और अब 6 साल का इंटेग्रेटेड मैकेट्रॉनिक्स का डिग्री भी अवेलेबल है 10th के बाद, जिसके अंदर आपको कोई जेडब्ल्यू एडवांस्ड, कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना। 10th मार्क्स के बेसिस पे अगर आपके 70% मिनिमम मार्क्स आते हैं और आपने मैथ्स और जनरल साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप स्ट्रेट अवे 10th के बाद 6 ईयर डिप्लोमा प्लस डिग्री कॉम्बिनेशन प्रोग्राम इन मैकेट्रॉनिक्स में जा सकते हैं। सर कैन आई डू डिप्लोमा आफ्टर 10th? इज डिप्लोमा आफ्टर 10th कंपल्सरी टू टेक फाइन आर्ट्स फॉर बिकमिंग आर्किटेक्ट? ओहो, आपने बहुत सारी खिचड़ी पका दी बच्चे। आंसर इज, अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आपके पास ऑप्शन है 10th के बाद 3 साल का आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के अंदर डिप्लोमा करिए, उसके बाद आप लिटरली आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। दैट इज वन ऑप्शन। फाइन आर्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन है आर्किटेक्चर से। फाइन आर्ट्स के अंदर कोई भी 12th का बच्चा भी जा सकता है, साइंस कॉमर्स आर्ट से, लेकिन आर्किटेक्चर में जाने के लिए साइंस ए ग्रुप कंपलसरी है 12th के बाद, और फाइन आर्ट्स के लिए 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम भी अवेलेबल है। सो दोनों डोमेन्स कंप्लीटली डिफरेंट है, फाइन आर्ट्स अलग है, आर्किटेक्चर अलग है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। There is a child who is saying my voice is not audible. I hope it is back. I was answering the last question of diploma of architecture and fine arts. If you were able to hear my voice, please send me a yes. Children, anybody? Hello. Okay, thank you, Nandish. Thank you so much. So I hope I am through with all the questions जो आपने पूछे हैं मेरे साथ, and I hope कि मैं आपके questions का answer सबका दे पाया। Last question which I am picking up is, I want to become an entrepreneur. Which degree is suitable? Again, बहुत अच्छा question है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझिए, एक डॉक्टर बनने के बाद अगर आप हॉस्पिटल चलाते हैं तो भी आप एंटरप्रेन्योर हैं, एक इंजीनियर बनने के बाद आप फैक्ट्री चलाते हैं तो भी आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप आर्किटेक्ट बनने के बाद अपनी खुद की आर्किटेक्चरल कंपनी रन करते हैं, एजेंसी रन करते हैं तो भी आप एंटरप्रेन्योर हैं, मास कम्युनिकेशन करने के बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करते हैं तो भी आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप डिजाइन करने के बाद बुटीक रन करते हैं तो भी आप एंटरप्रेन्योर हैं। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कोई भी एजुकेशन करने के बाद प्राइमरीली आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, या तो आप जॉब करते हैं, या तो आप खुद का बिजनेस करते हैं जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और या तो आप कंसल्टेशन करते हैं, दैट इज किसी को हेल्प करते हैं जॉब या बिजनेस करने के लिए। इन तीनों डोमेन्स में आप कोई भी डिग्री करने के बाद जा सकते हैं। डिग्री की चॉइस आपको लेनी है 10th के बेसिस पे 12th के बेसिस पे ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएशन। इस तरीके से आप डिग्री का चॉइस करते हैं। सो एनीबडी कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर।
राइट नाउ 10th लेवल पे आप एंटरप्रेन्योर के अंदर कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है या डिग्री कोई सूटेबल है, इसके बारे में मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मास्टर्स लेवल पे फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड डिग्रीज अवेलेबल हैं, लेकिन अभी 10th के बाद उसको सोच के डिसीजन मत लो, बिकॉज कोई भी बैचलर्स डिग्री का बच्चा उन प्रोग्राम्स में जा सकता है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट। I hope once again I have been able to clear a lot of your doubts. Once again, thank you so much. जो बच्चे पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े, I would definitely like to thank Lamia Shums ma'am. I would like to thank principal ma'am. I would like to thank all the Falguni ma'am. I would like to thank coordinators, teachers, जिन्होंने आज का सेशन आपके साथ रखने में मुझे हेल्प किया, एंड आई होप कि आपको इस सेशन में से कुछ सीखने को मिला। आपको कोई भी मेरे साथ कनेक्शन के लिए डिटेल चाहिए, वो मैं उसके लिए यूट्यूब के ऊपर भी आप जाके लिंक ढूंढ सकते हैं, प्लस मैं ये वीडियो भी आप लोगों के साथ प्रिंसिपल मैम के थ्रू शेयर करवा दूंगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, एंड कनेक्ट विद मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।